गांव की एक आम सी लड़की थी, नाम था उसका आयशा। तो जी आज हम बात करने वाले हैं उस आम सी लड़की की। और यहाँ मैं डेली घर की रूटीन के साथ साथ आप लोगों से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। आई एम आल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ पे मैंने मीठी खीर बनाई थी और बस कुछ घर के काम काज और एक सूट भी स्टिच किया था और साथ ही मीठी सेवइयाँ भी बना ली। ये मेरी एक दिन पहले की रूटीन है। मैं हर दिन रोटी और सालन के साथ एक स्वीट डिश जरूर बनाती हूँ। खाने के बाद अगर मीठा साथ में हो तो खाने का मजा जो है वो दो बाला हो जाता है। तो जी अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। हर मिडिल क्लास औरत को घर के काम काज करने पड़ते हैं। अगर हम उन कामों को इस्लाम के साथ जोड़ के करें तो वो हमारे लिए अजर का बाइस बनते हैं। आप सिर्फ बर्तन नहीं धो रही, आप अजर कमा रही हैं। हर घर का काम है जन्नत की तैयारी करना। इसलिए आप अपनी नीयत बदलें, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। जिंदगी में कामयाबी का सफर किसी के लिए भी इजी नहीं होता। रास्ते में बहुत सारे सबके लिए चैलेंजेस आते हैं, फेलियर्स होते हैं और कई बार शायद आप लोगों को ये लगे कि मैं ये नहीं कर सकती या कर सकता, लेकिन याद रखें यही मोमेंट्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हर मॉर्निंग एक नई उम्मीद के साथ उठें, खुद से कहें टुडे इज माय डे। आज मैं कुछ बेटर करूंगी या करूंगा, मैं अपने गोल्स के एक कदम करीब जाऊंगा। क्योंकि सक्सेस जो है वो उन लोगों को मिलती है जो गिव अप नहीं करते। आपकी थिंकिंग ही आपकी रियलिटी बनाती है। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं, अगर आप खुद पर बिलीव करते हैं तो कोई भी ऑब्स्टेकल आपको रोक नहीं सकती। अपने अंदर की पावर को पहचानें और अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और हर दिन खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश में लग जाएं कि लोग क्या कहते हैं, इट डजेंट मैटर। असल बात यह है कि आप खुद से क्या कहते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं आई कांट डू दिस तो वाकई ही आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहें आई कैन डू दिस एंड आई विल डू दिस तो सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। फेलियर तो बहुत आएंगे, सेटबैक्स भी बहुत होंगे। रियल फेलियर तब होती है जब आप गिर के उठना छोड़ देते हो। सक्सेसफुल लोग भी लाइफ में कई बार फेल होते हैं, उनको सेटबैक्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी उनका सामना करते हैं और कई मर्तबा उनको इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स होता है कि उन्हें लगता है कि आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारते। उन्होंने कभी क्विट नहीं किया, बल्कि हर बार गिरने के बाद दोबारा उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने फेलियर को एंड नहीं समझा, बल्कि उसे एक लेसन के तौर पर लिया। हर गलती से उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा और खुद को बेहतर बनाया। हम खुद की मिसाल लें कि हम जब भी कुछ पकाते हैं या कुछ सिलाई करते हैं, हर बार हमें कुछ नया सीखने को मिलता है और आगे बढ़ते रहते हैं। उन्होंने अपने दर्द को अपनी मोटिवेशन बना लिया, यानी जो तकलीफ उन्हें मिली उसको अपनी ताकत बनाया। उसी दर्द ने उन्हें मजीद मेहनत करने के लिए फोकस किया और अपने गोल्स को हासिल करने का एक जज्बा उनके अंदर पैदा हुआ। इसीलिए आखिरकार वो सक्सेसफुल बने, क्योंकि उन्होंने मुश्किल वक्त में भी खुद पर यकीन रखा था और रुकने के बजाय वो आगे बढ़ते रहे। तो जो कहानी एक मैंने लिखी है अपने लिए कि एक आम सी लड़की थी मैं, नाम था मेरा आयशा, मिडिल क्लास घर में रहती थी, बड़े ख्वाबों के साथ हमेशा ये कहती थी वन डे आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड। लेकिन जिंदगी ने कोई भी रास्ता आसान नहीं रखा था। घर के हालात अच्छे नहीं होते थे, लोगों की बातें कभी अपनों की कभी दूसरों की कि लड़कियां ये नहीं करती, लड़कियां वो नहीं करती, तो कभी कोई कहता ये तुमसे नहीं होगा। ये सब सुनकर रातों को छुपके से रोया करती थी अपने अल्लाह के सामने। उसे लगता था शायद वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा बस अब और नहीं, आई विल प्रूव माई सेल्फ। उस दिन के बाद उसने अपनी सोच बदल दी। स्किल्स वो थोड़ी थोड़ी रात को बैठ के रोज पढ़ाई करती, अपने ऊपर काम करने लगी। सबसे अहम बात, उसने अपने ऊपर बिलीव किया, खुद से शुरू किया। सेटबैक्स रास्ते में बहुत आए, फेलियर भी बहुत हुए, रिजेक्ट कई मर्तबा हुई, दिल टूटता था, आंखों में आंसू भी आते थे, लेकिन वो हर बार खुद से कहती थी दिस पेन इज माई मोटिवेशन। वो नहीं रुकी, वक्त गुजरता गया और एक दिन वही आयशा जिसे लोग कहते थे ये नहीं कर सकती, इंस्पायरेशन बन गई। वही सब के लिए, वही लड़की जो कभी अंधेरों से डरा करती थी, आज वही रोशनी बनकर अपने आप में बिखरा करती है। गिरकर भी संभलना उसने खुद सीख लिया है। वही आयशा अब ख्वाबों को सच लिखा करती है।
وہ جس پر رب کا خاص کرم اور بھروسہ تھا، وہی عائشہ جس کا ہر قدم امتحان میں اب ثابت رہا۔ طوفان بھی آئے، اندھیرے بھی راستے میں ملے، مگر اس کے دل میں اللہ کا دیا حوصلہ رہا۔ وہ گرتی تھی تو سجدوں میں سنبھل جاتی تھی، اس لیے ہر درد بھی اس کے حق میں دوا رہا۔ لوگ کہتے رہے مشکل ہے یہ سب حاصل کرنا، مگر اسے یقین تھا کہ میرا رب میرے ساتھ کھڑا ہے۔ ہر دعا میں اس نے اپنا راستہ مانگا ہی نہیں، بلکہ یہ کہا یا اللہ مجھے مضبوط بنا، اور پھر وہ خود ہی راستہ بنتا چلا گیا۔ یہی تو بھروسہ ہے رب پر، اور یہی اصل کامیابی ہے کہ بندہ کوشش کرے اور رب سہارا نہ بنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ خود ہی پکڑ لیتا ہے جب آپ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہو اور بھروسہ کر کے اپنے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہو۔ وہ لڑکی جو حالات سے کبھی ہار ماننے لگی تھی، آج وہی اپنے حوصلوں سے دنیا کو جیتنے لگی ہے۔ زخم بھی ملے، آنسو بھی بہے اس کے راستے میں، مگر وہ ہر درد کو اپنی سٹرینتھ بنانے لگی۔ لوگوں کی باتوں نے اسے بہت توڑنا چاہا، مگر وہ اپنے ویژن سے خود کو بنانے لگی۔ اب وہ صرف خواب دیکھتی ہی نہیں بلکہ انہیں پورا کرنے کی کوشش میں بھی لگ جاتی ہے، کیونکہ یہ عائشہ ہے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی کوشش میں لگ جاتی ہے۔ یہ کہانی صرف عائشہ کے لیے نہیں تھی، یہ ہر اس لڑکی کے لیے ہے جو چپ رہ کر لڑتی رہتی ہے، اندر سے ٹوٹتی رہتی ہے۔ تم بھی کبھی خود کو کمزور محسوس کرو تو یاد رکھو تمہارے اندر بھی ایک عائشہ ہے جو ایک دن خود کو بدل سکتی ہے۔ بس خود پر یقین رکھو اور کبھی بھی ہار مت مانو، کیونکہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، اور جو ہار مان لیتے ہیں ان کی کبھی نیا پار نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش میں لگے رہیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ وہ ایک اشعار ہے نا، پتہ نہیں کس نے لکھا ہوگا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا تجھ سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔